नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। मैं हूं राकेश। मैं भी उपस्थित हूं मजिरवा में, जो गोपालगंज जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और यहां पे हमारे साथ है विद्याभूषण जी, जो कि चंद कल जो रिजल्ट आया है बीपीएससी का, उसमें इन्होंने बीपीएससी फाइट किया है। आइए इनसे जानते हैं इनके मेहनत का राज, कैसे ये बीपीएससी क्वालिफाइड किए ग्रामीण परिवेश में होते हुए भी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, किस तरह से आप तैयारी करते थे कि आप बीपीएससी क्वालिफाइड बहुत फर्स्ट बार में ही तो क्वालिफाइड किया ना? मेंस के लेवल पे मेरा ये दूसरा प्रयास था और ओवरऑल तीसरा प्रयास था। और इंटरव्यू में मैं पहली बार दिया हूँ, दिया था इस बार। और फाइनली मैंने सिलेक्शन पा लिया है और मेरा रैंक है 428 और मैंने रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ हूँ। और रही बात मेहनत की और इस सफलता के पीछे के राज की, तो मैंने लगातार मेहनत किया है। और इस परीक्षा में मेन मुख्य चीज़ें होती है कि अपने आप को एकदम पैसेंस बनाए रखना। और ये पैसेंस मैंने अपने परिवार वालों से, खास करके मैंने अपने पिताजी से सीखा है कि विपरीत परिस्थिति में भी किस तरीके से अडिग रहना है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, इन सब चीज़ें रही है। और इसमें मेरे परिवार के साथ साथ मेरे गुरुजनों और जैसे कि ओम प्रताप सुधांशु सर, सिवान ओम आईएएस के फाउंडर एंड संस्थापक एंड मेन फैकल्टी हैं। और उसके बाद चंपारण आईएएस पटना के जो सर हैं प्रकाश सर हैं, और कुमार जय सर, और इंजीनियर प्रभात सर का बहुत योगदान रहा है मेरे सफलता के पीछे। सबसे पहले तो परफेक्ट 24 न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद। आइए अभी हम देखते हैं विद्याभूषण जी के पिताजी यहीं पे हैं, इनसे जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं अपने बेटे के सिलेक्शन को लेकर के। सर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ज़िंदगी में जो हमको मुकाम हासिल करना था अपने बेटे के द्वारा, और वो प्राप्त किया, और ये पाकर हमें काफ़ी खुशी हो रही है। इनके साथ इनकी माँ भी यहाँ पे हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कैसा महसूस हो रहा है आपके बेटे के सिलेक्शन को लेकर के। बहुत खुशी हो रहा है। अब हम लोग की ज़िंदगी सवार्थ हो गया। हमारा बेटा हम लोग के मुँह उजियागर कर दिया, करे जा। इसी तरह सब बेटा इसी तरह बाप माई का नाम करे। बहुत खुश है हम। कौन सा काम करती हैं आप? मैं आंगनबाड़ी हूँ, फुलवरिया प्रखंड के मजिरवा कला पंचायत के केंद्र संख्या 75 के रेणु देवी। आज जो भी हम कमाए हैं हम अपने बेटा में लगाए हैं, फालतू खर्च नहीं किए हैं। जो भी किए हैं बेटा के लिए। अब बेटा भी हमारा जब छोटा था ना, पैसा नहीं रहता था, तो दूसरे के खेत में आलू के बिया बनिहारी करके हमारा बेटा है ना, सब कोई पैसा कमाता है, रिश्तेदारी में बोलते हैं कमाती है, लेकिन हम कमाए तो बाबू का हम लगाए हैं। एक एक पैसा जोड़ के अपने दावा नहीं लाते हैं, बाबू का लगाते हैं। बाबू पैसा पढ़ रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अपनी गरीबी को कहते हुए इनके माँ भावुक हो जा रही हैं, और ये खुशी के आंसू हैं इस पल के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, परिवार के मम्मी पापा सभी लोग काफ़ी खुश हैं। तो इसी सिलसिले में हम आगे भी जानेंगे कि आप जो तैयारी कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्र से होकर के, क्या आपने ये कब से ये सपना संजोया अपने मन में कि हम बीपीएससी फाइट करेंगे? देखिए, शुरुआत में तो कुछ ये क्लियर नहीं था कि यही करना है, लेकिन ये मन में था ज़रूर कि कुछ न कुछ बड़ा ज़रूर करना है। बहुत से ऑफिसर लोगों को हम लोग भी पहले देखते थे तो लगता था अरे यार कैसा मतलब गाड़ी से जाना या उनका ऑफिस में बैठना, उनके आते ही सब किसी का रिस्पेक्ट, ये सब देख करके हमको लगा कि हाँ। और इसमें मुख्य चीज़ है कि समाज से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। तो जब मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में था तब इसके प्रति मैंने सोचना शुरू किया कि हाँ हमको यही करना है। लेकिन शुरू से मन में था कि कुछ न कुछ बड़ा ज़रूर करना है। और जैसे ही ग्रेजुएशन मैंने लास्ट ईयर में आया तब तक क्लियर हो गया कि हाँ बीपीएससी या सिविल सेवा में ही जाना है। स्टार्टिंग में मैं तो जुड़ा था यूपीएससी के लिए, लेकिन संसाधन की कमी को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि पहले बीपीएससी ही क्रैक करना है, उसके बाद से यूपीएससी पे भिड़ना है। यहाँ तक आने में आपने किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा?
परेशानियों की तो बात करें तो बहुत सारी परेशानियां हुई, जैसे कि सबसे पहले तो आजकल कहीं भी जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा ही। उसके साथ साथ से सामाजिक स्तर पे भी बहुत सारी परेशानियां रही है। गांव से अन्य जगहों से जो तरह तरह की डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें हैं वो भी रही है कुछ हद तक, लेकिन बहुत से अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट भी मिला है मुझे, फाइनेंशियली भी मिला है और इमोशनली भी सपोर्ट मिला है, और ये सब चीज़ें रही है। और लगातार प्रयास किया मैंने, संघर्ष किया। जब रहने के लिए घर भी नहीं रहता था तो उस टाइम भी आदमी संघर्ष करता ही था। और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, जैसे मेरी सिस्टर ही है तो वो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने लगी, वो एक संस्था में पढ़ाती है। और मेरा छोटा भाई है तो वो कहने के लिए छोटा भाई है, लेकिन वो काम बड़ा भाई वाला कर रहा है। जैसे कि देखा कि ज़्यादा कंडीशन ख़राब है फाइनेंशियली, तो वो कमाने का काम शुरू कर दिया, जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला और मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर के अपने अध्ययन को आगे जारी रखा, और परिणाम आपके सामने है। और बाकी जो लोग और भी पीएससी क्वालिफाइड करना चाहते हैं, जो लोग ऐसा सोच विचार रखते हैं अपने मन में कुछ बढ़िया करना, या उनके फैमिली के लोग, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो लोग तैयारी करें, कैसे अपने बेटे को, जो लोग फैमिली वाले हैं उनके पेरेंट्स, वो लोग कैसे उनको मार्गदर्शन करें, उनके लिए कुछ बताइए। देखिए, इसमें दोनों स्तर से काम करना होता है। एक तो स्टूडेंट की तरफ से, स्टूडेंट है कि वो ऑनेस्टली मेहनत करे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करे। आज के ज़माने में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, तो स्मार्ट वर्क करे, पैसेंस बनाए रखे। और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना होगा कि हाँ, सिविल सर्विसेज में आने में तो खास करके समय लगता ही, अन्य क्षेत्र में भी जाने पे समय लग सकता है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो पेरेंट्स से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अगर अपने बेटे को कुछ अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो वो भी पैसेंस के साथ अपने बच्चे का पूरा सपोर्ट करें। और बच्चों से यही अपील करना चाहूँगा, विद्यार्थियों से, कि ऑनेस्टली मेहनत करें और एक सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ें। इसी कड़ी में इनके छोटे भाई और बहन भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनको ये अपना श्रेय दे रहे थे, अपने मेहनत के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनमें इनके भाई बहन का भी काफ़ी योगदान रहा। ये इन लोगों से भी जानते हैं कि कैसे और किन परिस्थितियों में इन लोगों ने मदद किया। कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? अपने भाई के लिए इतना मेहनत किए, बहुत कम उम्र में ही आप कमाने लगे और भाई को फाइनेंशियल सपोर्ट किए और इस मुकाम तक आपके भाई पहुँचे हुए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है कि इस मुकाम पर पहुंच गए, मेहनत सफल हुआ। मेरा मेहनत स्वार्थ हो गई, इतना समझिए। इसी कड़ी में इनकी बहन भी यहाँ है। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप मान लीजिए कि संस्था में पढ़ाती हैं और वहाँ से आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया इनके लिए, ताकि आप ये मुकाम पे आपके भाई पहुँचे हुए हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और भैया को ढेर सारी बधाई इस मुकाम के लिए। एंड जहाँ तक बात है फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो एक्चुअली भैया इतने सारे मेहनत कर रहे थे तो हम लोग का तो सपोर्ट बनता ही है। एंड ये इतने सारे मेहनत कर रहे थे तो हम लोग छोटी छोटी कोशिशें ही कर रहे थे, तो आज ये रिजल्ट हम सबके सामने है, तो हमको तो बहुत खुशी हो रही है। एंड साथ ही साथ मेरी पूरी फैमिली को ये खुशी हो रही है कि आज ये दिन आया। भैया के बहुत दिनों का ये सफ़र, ये मेहनत नहीं, ये संघर्ष था जो आज भैया इस मुकाम पे हैं और ये रंग ला दिए। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन मेरे भैया। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये बीपीएससी फाइट करने के बाद घर वालों का काफ़ी खुशी का माहौल है घर में। और लास्ट में बहुत बहुत बधाई के साथ शशि भूषण जी को आगे उज्जवल भविष्य की कामनाएं, विद्या भूषण जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे क्या इसके बाद और आगे का भी कुछ प्रोग्राम है यूपीएससी फाइट करने का, जो तो आगे क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो मैं जिस पद के लिए चयनित हुआ हूँ उस क्षेत्र में, उस पद पे एक अच्छे, एक योग्य और एक अच्छे ऑफिसर के रूप में मैं कार्य करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मैं यूपीएससी की भी तैयारी करूंगा। हाँ, एक अभी जो पोस्टिंग हो रही है, जैसे आपने समाज सेवा की बात कही इस फील्ड में, तो समाज सेवा को लेकर के आपका क्या विचार है? कैसे आप अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के चलेंगे ताकि लोगों को, मान लीजिए कि आज जैसा बिहेव कोई पदाधिकारी कर रहे हैं जिससे समाज के ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुश नहीं हैं, या आप भी देख सकते हैं, शुरू से आप भी देखते आ रहे हैं कि ब्लॉक में जाना या कहीं पे भी किसी भी कोई छोटा सा भी कोई पदाधिकारी बन जा रहा है तो किसी को कुछ समझ नहीं रहा अपने आगे, तो आप कैसा बिहेव बर्ताव करेंगे और लोगों से कैसे पेश आएंगे ताकि लोग खुश रहें और आप अपने समाज की सेवा कर पाएंगे अपने पोस्टिंग से?
देखिए, सबसे पहले तो ग्रामीणों को ऐसा फील नहीं कराना होगा कि हम ऑफिसर हैं और आप लोग ग्रामीण हैं। इसी डर से बहुत सारे ग्रामीण लोग या जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, वो ऑफिसर से, पदाधिकारी से टू द कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, अपने प्रॉब्लम को रख नहीं पाते हैं। और ऑफिसर के पास जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक उनकी समस्याओं को कोई समझेगा नहीं। तो सबसे पहले ऐसा कुछ करना होगा, ऐसा मैं करूँगा ताकि पब्लिक खुद मतलब कि अपने चीज़ों को समझे कि हाँ, मुझे ये सब लाभ मिल रहा है, मुझे मेरा ये सब राइट है, और वो अपनी बातों को आकर के डायरेक्टली हमसे बोले, हमसे जुड़े कि हाँ सर, मेरा ये समस्या है, मेरा ऐसा समस्या है। उस स्तर से मैं काम करूँगा। इसी कड़ी में कुछ मित्र भी इनके आए हुए हैं, आइए इन लोगों से मैं बात करता हूं और आप लोग देख पाएंगे कि इन लोगों के मन में भी क्या विचार चल रहा है। अभी कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप अपने मित्र को इस बीपीएससी में सिलेक्शन को लेकर के? हम लोग में तो बहुत खुशी का लहर है, क्योंकि ये अभी जो है मीडियम क्लास से बिलोंग करने वाले हमारे गांव के पहले ऐसे युवा हैं जो ऐसे कर दिखाए हैं, और हम लोगों में एक उत्साह बढ़ा है कि हम लोग भी मिडिल क्लास से आने वाले लड़के सरकार में सेवा दे सकते हैं। नहीं तो गांव में लोगों के बीच भ्रम था कि सिर्फ पैसे वाले के घर के ही लड़के प्रशासन में नौकरी कर सकते हैं या ऑफिसर ग्रेड का नौकरी पा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को इन्होंने गलत साबित कर दिखाया, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं हमें इन पे बहुत गर्व है। धन्यवाद। इसी कड़ी में यहाँ पे इनके एक और मित्र हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और शिक्षा का काम कर रहे हैं। सर, कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप अपने मित्र की इस सफलता को लेकर के? मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। जिस तरह से इन्होंने मतलब गरीब परिवार से उठ करके जो सफलता हासिल की, अपने आप में काबिल तारीफ़ है। बहुत ही मज़ा आ रहा है और मुझे हार्दिक मुबारक से कितना अच्छा इन्होंने कर दिखाया। ऐसे हमारे गांव में कोई ऐसा नहीं किया था अभी तक, लेकिन जो इन्होंने किया अब तक, इससे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे लोग प्रेरित होंगे इससे कि किस प्रकार से पढ़ाई करें कि ताकि हम इनके जैसा बन सके। बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ। तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं।